आज से 800 साल पहले दुनिया ने एक ऐसा शख्स देखा था जो शायद उस पूरे दौर के लिए एक कहर था। उस जमाने में अगर बच्चा रात को रोता तो माँ कहती, बेटे सो जा, नहीं तो चंगेज खान आ जाएगा। इस शख्स ने ना सिर्फ लोगों को, ना सिर्फ शहरों को, बल्कि पूरे के पूरे मुल्कों को ही मिटा दिया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप चंगेज खान के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपके होश उड़ा दे। शुरुआत करते हैं चंगेज खान की तरफ से किए गए कत्लेआम से। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इतना खौफनाक कत्लेआम शायद किसी भी बादशाह और तानाशाह की तरफ से नहीं किया गया। आंकड़े बताते हैं कि चंगेज खान ने करीब 4 करोड़ लोगों को कत्ल किया था। कुछ सोर्सेस तो इससे भी ज्यादा तादाद बताते हैं। 13th सेंचुरी में एक ईरानियन हिस्टोरियन थे जिसका नाम राशिद अल-दीन था। उन्होंने लिखा है कि चंगेज खान ने ईरान में इतना खौफनाक कत्लेआम मचाया था कि ईरान की पॉपुलेशन 25 लाख से 2.5 लाख पर आ गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंगेज खान के हमले से पहले ईरान की जो आबादी थी, उस आबादी तक फिर से पहुंचने के लिए ईरान को 5 सदियां लग गई। चंगेज खान की एक बेटी की शादी टोकुचर नाम के एक शख्स से हुई थी जो चंगेज खान के बेहद करीब था। ईरान के निशापुर शहर के एक तीरंदाज ने उसे मार डाला। इसका बदला लेने के लिए चंगेज खान ने निशापुर की पूरी आबादी को खत्म कर दिया। इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसने निशापुर में एक भी जानदार बचने नहीं दिया। यहाँ तक कि वहां के कुत्ते बिल्लियों तक को उसने मरवा दिया। उसने एक पिरामिड पर लोगों की खोपड़ियों का ढेर लगा दिया था ताकि मुस्तकबिल में कोई चंगेज खान की फैमिली पर अटैक करने की हिम्मत ना करे। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के मुताबिक चंगेज खान की तरफ से किए गए कत्लेआम की वजह से एटमॉस्फेयर से करीब 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो गया था। उसने हजारों गांव, शहर और कस्बों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। मतलब जहां पहले आबादी होती थी, जहां लोग रहते थे, वहीं अब काफी बड़े जंगल बन चुके थे। इस तरह चंगेज खान के कत्लेआम ने अनजाने में ही उसे बहुत बड़ा माहिरीन माहौलियात बना दिया था। तारीख का सबसे बड़ा वहशी होने के बावजूद भी चंगेज खान कई मामलों में तरक्की पसंद अकीदा रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें मजहबी जुनूनियत बिल्कुल नहीं थी। वो इस बात को अच्छे से समझता था कि उसके अपने लोग जितने खुश रहेंगे उतना ही उनमें बाहमी बगावत का इम्कान कम रहेगा। इसीलिए उसने सभी को पूरी तरह मजहबी आज़ादी दे रखी थी। यही वजह है कि वो अपने मंसूबों में इतना कामयाब रहा। दुनिया के सबसे बड़े बादशाह और सुल्तान चाहते थे कि उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें सदियों तक याद रखें। इसीलिए वो अपनी यादों को कायम रखने के लिए यादगार मकबरे बनवाने की वसीयत छोड़ जाते थे। लेकिन चंगेज खान के साथ ऐसा नहीं है। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद दुनिया उसे याद रखे। उसने अपनी जिंदगी में किसी भी पेंटर को अपनी तस्वीर बनाने नहीं दी, किसी मुजस्मा साज को अपना मुजस्मा बनाने नहीं दिया और ना ही किसी सिक्के पे अपने जैसा चेहरा बनवाने दिया। चंगेज खान की पहली पेंटिंग उसके मरने के बाद बनाई गई थी। चंगेज खान ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। हैरानी की बात है, उसने अपने लिए एक अजीब वसीयतनामा लिखा। उसने अपने वफादार साथियों को ये हुक्म दिया कि उसके मरने के बाद उसे ऐसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जहां से उसकी कब्र को ढूंढना नामुमकिन हो, और ऐसा ही किया गया। आज चंगेज खान को मरे हुए 8 सदियां गुजर चुकी हैं। सालों से तारीखदान उसकी कब्र का पता लगाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। चंगेज खान अपनी सल्तनत में 3 साल के बच्चों को ही तीरंदाजी और घुड़सवारी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता था। जब यूरोपियंस ने यह देखा था तो उन्होंने लिखा कि मंगोलों की तो लड़कियां भी ज्यादातर मर्दों से बेहतर घुड़सवारी कर सकती हैं। मंगोलों की तारीख में मौत की सजा देने का एक अजीब तरीका था जिसे चंगेज खान ने भी अपनाया था। वो तरीका था मेजरिंग अगेंस्ट द लिंचपिन। इसमें ऐसा किया जाता था कि लंबे पहियों वाली एक गाड़ी होती थी और जीतने वाला बादशाह हारने वाले दुश्मन मुल्क के शहरियों को ये हुक्म देता था कि वो सभी एक के बाद एक उस पहिए के आगे आकर खड़े हो जाएं। जिस भी शख्स की हाइट उस पहिए के एक्सल पिन से लंबी होती थी उसका सर काट दिया जाता था। आमतौर पर उस दौरान गाड़ियों के पहियों के एक्सल पिन की लंबाई 3 फीट होती थी। मतलब 3 फीट से लंबे किसी भी शख्स की जान नहीं बख्शी जाएगी। सन 1202 में जब चंगेज खान की उसके दुश्मन जमुखा से लड़ाई हुई थी तो उसने उसके कबीले के खिलाफ इस तरीके का इस्तेमाल किया था।
उसने 3 फीट से लंबे हर इंसान का कत्ल कर दिया था, सिर्फ बच्चों को छोड़ा गया था। आज जब भी कभी चंगेज खान का नाम हम सुनते हैं तो सबसे पहले एक बेरहम कातिल की तस्वीर हमारे जहन में बनती है, जिसने लातादाद इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद मंगोलिया में उसको बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। मंगोलिया में चंगेज खान का मकाम सिर्फ एक तारीखी शख्सियत का नहीं है, बल्कि उसे फादर ऑफ मंगोलिया माना जाता है। यहाँ तक कि नॉर्दर्न चाइना में तो चंगेज खान का एक टेम्पल भी है, जहाँ उसकी एज ए एंसेस्टर पूजा की जाती है। आज चंगेज खान मंगोलिया में एक नेशनल हीरो की तरह देखे जाते हैं, लेकिन 20वीं सदी में सोवियत रूल के दौरान चंगेज खान का नाम लेना भी बैन था। सोवियत यूनियन ने चंगेज खान की यादें लोगों के जहन से पूरी तरह मिटाने के लिए स्कूली किताबों से उसका नाम पूरी तरह हटवा दिया। उन्होंने मंगोलिया में चंगेज खान की जाए पैदाश पर विजिट करने पर पाबंदी लगा दी थी। 90s में मंगोलियन रेवोल्यूशन के दौरान चंगेज खान का नाम मंगोलिया में फिर से कायम हो गया। चंगेज खान मंगोलिया की सकाफत में वापस आ गए। यहाँ तक कि मंगोलियन करेंसी में चंगेज खान की ही तस्वीर नजर आती है। चंगेज खान के नाम में खान होने से कई लोग ये समझते हैं कि चंगेज खान एक मुस्लिम था, पर ऐसा नहीं है। वो किस मजहब को मानता था इस पर बाद में आएंगे, पहले उसके नाम के बारे में जान लेते हैं। चंगेज खान का असली नाम तेमोजिन था। तेमोजिन मंगोलियन जबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब लोहार होता है। चंगेज खान टाइटल उसको बाद में मिला। चंगेज खान नाम कहाँ से निकला है, इसको लेकर तारीखदान अभी भी अनश्योर हैं। एक थ्योरी कहती है कि मंगोलियन जबान का लफ्ज चिंगिस से चंगेज खान नाम निकला है, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल लीडर। लेकिन चंगेज खान की ये इंग्लिश स्पेलिंग गेंगिस खान कहाँ से आई, इस बारे में कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है। खान लफ्ज मंगोलियन जुबान में एक ट्रेडिशनल टाइटल होता है। इसका मतलब रूलर होता है, और ये टाइटल मंगोलियन ट्राइब्स के लोग अपने लीडर को देते थे। यानी चंगेज खान का मतलब है यूनिवर्स रूलर। 13th सेंचुरी से पहले नॉर्थ और वेस्ट चाइना में बहुत से नोमैडिक ग्रुप्स थे, जिन्होंने धीरे धीरे आबाद इलाकों में आना शुरू कर दिया। मंगोल्स भी इन्हीं में से एक थे, जो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। तेमोजिन भी इन्हीं लोगों में से एक था, जिसने 1206 में इन सभी छोटे कबीलों को एक किया और वो उनका लीडर बन गया। मंगोलों का लीडर बनने के बाद ही उसने चंगेज खान टाइटल अडॉप्ट किया था। अब बात करते हैं कि चंगेज खान का मजहब क्या था। चंगेज खान टेंगरिज्म मजहब को मानता था। टेंगरिज्म एक पुराना सेंट्रल एशियन मजहब था और इसके मानने वाले आज भी सेंट्रल एशिया के कई मुल्कों में रहते हैं। ये मंगोल और तुर्क लोगों का अहम मजहब था। इस मजहब में मोनोथिज्म, एक्सोर्सिज्म और पूर्वजों की पूजा जैसी कई चीजें शामिल थी। चंगेज खान की शुरुआती जिंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात मिलती है, क्योंकि ऐसे बहुत कम रिटर्न रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो उसके वक्त में उसके बारे में लिखे गए थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो स्पोर्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।